फॉर्म 45 के तनाज़े की वजह से इस्लामाबाद से नून लीग की तीनों नशिस्तें खतरे में पड़ गई थीं और नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपने फॉर्म 45 पेश करने से कतरा रहे थे, जिससे इलेक्शन में उनकी कामयाबी पर शुकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे थे। मगर आज नून लीग के तीनों अराकीन को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अराकीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनके केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल समाअत मजीद जारी नहीं रख सकेंगे। इस हवाले से आम पेशरफ्त भी हुई है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अराकीन की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, उसी दिन यानी 7 जून को इलेक्शन कमीशन ने 2 नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसमें नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत रिटायर्ड जजेस को जिम्मेदारियां दी गई थी। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल बावलपुर के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा रावलपिंडी के इजाफी ट्रिब्यूनल होंगे और इस्लामाबाद के तीनों MNAs के केसेस भी जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को मुंतकिल कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुतअद्दिद हल्कों के नताइज चैलेंज किए हुए हैं, जिनमें से 3 हल्के इस्लामाबाद के भी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो बतौर ट्रिब्यूनल इन शिकायत को सुन रहे थे, उन्होंने कई दफ़ा नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों अराकीन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज को मौका दिया और वार्निंग्स भी दी कि वह अपने तस्दीक शुदा फॉर्म 45 पेश करें, मगर तीनों अराकीन ट्रिब्यूनल में पेश होने और तस्दीक शुदा फॉर्म 45 जमा कराने से कतराते रहे। साथ ही मज़कूरा हल्कों के रिटर्निंग अफसर भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए। 3 जून को नून लीग के अराकीन ने ट्रिब्यूनल पर एतराज़ उठाते हुए उसे मुतासिब करार दिया और इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल बदलने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर समाअत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने 7 जून को फैसला महफूज कर लिया और आज महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए नून लीग के अराकीन की ट्रिब्यूनल बदलने की इस्तदा कबूल कर ली है।